एक और कमसिन घरेलू मुलाजमा की अंदोहनाक मौत। रानीपुर में 10 साला फातिमा गैर इंसानी तशद्दुद से जान की बाजी हार गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तड़पती बच्ची ने दिल दहला दिए। वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी पीर असद शाह के घर मुलाजमा थी। बच्ची पर असद शाह और उसकी बीवी ने तशद्दुद किया। फातिमा की पसलियां टूटी हुई मिली, जिस्म पर तशद्दुद के निशान हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतलका SHO मुअत्तल बाकी की हाई लेवल इंक्वायरी शुरू कर दी गई। निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुख्तलिफ नाम सामने आने लगे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। पहले मरहले में वज़रा की तादाद 12 से 15 होगी। अनवारुल हक काकड़ का गैर जानिबदारों को शामिल करने का फैसला। काबीना के लिए 3 ब्यूरोक्रेट और 2 टेक्नोक्रेट के नाम ज़ेर गौर हैं। सुल्तान अली, सरफराज बुगटी, सैयद मोहम्मद अली को निगरान काबीना में शामिल किया जाएगा। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का मामला खटाई में पड़ गया। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर नामजदगी पर मुत्तफिक ना हो सके। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। अपोजिशन लीडर का स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए मरासला। कमेटी 3 रोज़ में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल करने की पाबंद होगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा सर्विसेज ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भेज दिया। IOG सिंध और दीगर इंतजामी महकमों को भी आगाह कर दिया गया। नई हल्काबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन कोई फैसला न कर सका। आज का इजलास भी बेनतीजा रहा। एक और इजलास बुलाने का फैसला। हतमी फैसला आइंदा इजलास में होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 90 रोज में आम इंतखाबात के बजाय नई हल्काबंदियां करने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन का मामले पर मजीद मुशावरत का भी फैसला। चेयरमैन PGI के खिलाफ एक मजीद मुकदमा दर्ज। FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान GIT के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। FIA हुकाम की जानिब से आजम खान से साइफर के हवाले से सवालात पूछे गए। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस में मुलविस 2 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। मुल्जिमान में बख्श अली उर्फ बख्शू मेहर और बाबर मेहर शामिल। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलविस तमाम मुल्जिमान और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबला। 5 डाकू मारे गए। 11B में 7 डाकू घर में जा घुसे। अहले खाना को जगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला की। फायरिंग के तबादले में 5 मुल्जिमान मारे गए। 2 भाग निकले। डाकुओं का ताल्लुक अफगान डकैत गैंग से है। असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद और 5 लाख नकद इनाम का ऐलान। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक हतमी फैसला ना हो सका। रेड और वाइट बॉल की अलग अलग कैटेगरीज खत्म करने का फैसला हो चुका। खिलाड़ियों को A, B, C और D कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तीनों फॉर्मेट्स की मैच फीस में मजमूई तौर पर इजाफा किया जाएगा। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।